ऑफ इतनी सारी रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री में, तो कैसे कैसे याद करूं? हर एक चैप्टर में इतनी सारी रिएक्शंस हैं। क्या कोई ऐसी वीडियो है जिसमें कोई ये बता दे कि कोई 5 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो सीबीएसई हर साल पूछता है? तो यस, हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूं एक ऐसे वीडियो के साथ जिसमें मैं आपकी करूंगी प्रॉब्लम सॉल्व। कौन सी? रिएक्शंस की, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी आज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हर साल सीबीएसई पूछता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली दी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल, ठीक है, अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड या उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। अब हमें कैसे पता कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? तो उसके लिए हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे एनसीईआरटी में एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, जिसमें कुछ मेटल्स को हमने कैटेगराइज किया गया है जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। ये सारे हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ठीक है, ये सारे मोर रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन से नीचे वाले जैसे कॉपर, मर्क्यूरी, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर जो हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर है मतलब कि ये एसिड या वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोजन से नीचे मेटल हैं, उनकी क्या खास बात है कि वो एसिड या वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो टॉप टू बॉटम जब भी आप रिएक्टिविटी सीरीज में जाओगे तो आपको ये पता है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, ठीक है। हर साल सीबीएसई डिस्प्लेसमेंट में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। आप अगर प्रीवियस ईयर पलट कर देखो बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी भी है, इस पे बेस्ड हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है। देखो, डिस्प्लेसमेंट में तो हर साल क्वेश्चन आएगा, डिस्प्लेसमेंट में भी कौन सा डिस्प्लेसमेंट? ये वाला, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें CuSO4 है। CuSO4 एक सोल्यूशन है। CuSO4 का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, ठीक है। कैसा कलर होता है? ब्लू। आप देख रहे हो इसमें अगर आपने आयरन की नेल डाल दी, ठीक है, आयरन की नेल कैसे होती है? ग्रेइश कलर की, ठीक। अब जैसे आपने आयरन की नेल CuSO4 में डाली तो Fe क्या है? मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। ये मोर रिएक्टिव मेटल कॉपर, कॉपर लेस रिएक्टिव है क्योंकि आयरन पहले आता है, कॉपर बाद में आता है। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को कॉपर के सॉल्यूशन से, दैट इज कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करा देगा। यहां पर देखो आपके पास क्या है? ये जो ब्लू कलर है वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? पेल ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। और ये जो आयरन की नेल है उस पर कौन डिपॉजिट हो जाएगा? कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये आपका बन गया पेल ग्रीन कलर। तो इस रिएक्शन पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से ये वाली रिएक्शन Fe is displacing copper from copper sulfate and the color changes from blue to pale green is the most important question। अगर आपने प्रीवियस ईयर पलट के देखा है तो आप मेरी इस बात से एग्री करोगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन को जरूर से कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है अपनी? नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो, हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास दो तरह की रिएक्शन कौन सी है? एक न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें एक एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं एंड द प्रोडक्ट इज वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बट प्रेसिपिटेशन से हर साल क्वेश्चन आता है। तो एक डिस्प्लेसमेंट है जिसमें हमने Fe वाला केस किया, एक प्रेसिपिटेशन है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से ये दो रिएक्शन तो हर साल पूछनी ही है, दैट इज कंपल्सरी फॉर द सीबीएसई, हर साल पूछता है, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है? AgNO3 इज कंबाइनिंग विथ NaBr। अब ये टूटेगा अपने
आयंस में। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जो आपके कंपाउंड्स है वो आयन में डिसोसिएट होते हैं और आयंस, कैटायंस और एनायंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। देखो जैसे ये देगा क्या, Ag+, यहाँ पे दिया NO3 माइनस, और ये देगा Na+, Br-। अब Ag जाएगा, Ag+ है तो वो किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, और बनाएगा AgBr एज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता क्या है, इट इज एन इनसॉल्युबल और सेमी सॉलिड salt formed when two aqueous solution is combined। और ये जो आपका इनसॉल्युबल कंपाउंड है वो नीचे आपके बीकर में या टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल हो जाता है, ठीक है। तो AgBr, ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड एज अ प्रेसिपिटेट, और ये NaNO3 एज अ एक्वस सोल्यूशन जो रहेगा। आप ये देखो यहाँ पर ये आपका प्रेसिपिटेट है और ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमने AgNO3 और NaBr के एक्वस सोल्यूशन को कंबाइन किया, हमें एक प्रेसिपिटेट मिला, एक सेमी सॉलिड इनसॉल्युबल कंपाउंड मिला और एक मिला हमें सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल है अपने पास, एक और एग्जांपल है Na2SO4 दैट इज एक्वस इज कंबाइंड विद BaCl2। आप पेपर उठा के देखना बेटा एक बार, ये दोनों रिएक्शन हर बार पूछी गई है, हर बार, ठीक है। मैंने पूरा स्टडी करके रिसर्च करके तब आपके पास ये 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आई हूँ कि हर दूसरे साल इन्हीं से घूम घूम के रिएक्शंस क्वेश्चन पूछी जा रही है, ठीक है। देखो Na2SO4 और BaCl2, तो ये बनाएगा BaSO4 आपका प्रेसिपिटेट एंड NaCl एज अ एक्वस सॉल्यूशन। तो इन रिएक्शंस को जरूर कर लेना। देखो आप करोगे तो सब कुछ, बिकॉज सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 ही चैप्टर है, आपको सारा कुछ करना है, बट ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, उसको आपको बार बार रिवीजन करना है। क्यों, ताकि ये इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि हर साल CBSE से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उसको इतना पक्का कर लो कि इससे क्वेश्चन गलत हो ही ना, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये सब कर ले। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन कराने के लिए, डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेट मतलब वाटर का रिमूवल, किससे, एथेनॉल। एथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, ठीक है। यहां देखो अल्कोहल है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। H2SO4 180 डिग्री पे हम करा रहे हैं। यहां से देखिए आप इस कार्बन पे जिसमें OH ग्रुप है, दैट इज अल्कोहल ग्रुप, और इसके एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन है। अब एज अ वाटर मॉलिक्यूल ये दोनों निकल जाएगा और इसकी वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, दोनों के पास कोई हेल्प नहीं। किससे हेल्प मांगेंगे, बोलेंगे हमारी वैलेंसी फ्री हो गई, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें बॉन्ड बनाना है, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो ये दोनों, ये जो फ्री वैलेंसी है वो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर बन गया H2O और ये बन गया हमारे पास इथाइलिन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईथीन। क्या बोलते हैं बेटा, ईथीन। क्या बोलते हैं, ईथीन, ठीक। इसका नाम क्या है, ईथीन है। वैसे ये क्या है, एल्कीन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप, ठीक है। तो इथेनॉल से क्या बन गया, ईथीन। इथेनॉल से क्या बन गया, ईथीन। तो ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। पूछेगा डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है। यहां पर हो सकता है वो प्रोपेनॉल दे दे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ। जैसे हो सकता है वो आपको दे दे कि प्रोपेनॉल का डिहाइड्रेशन कराओ, ठीक है। और यहां पर उसने दे दिया आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे आपने देखा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमें दिया गया है, ठीक है, और यहाँ अल्कोहल है, आपने तुरंत क्या कराना है, देखो इस कार्बन जिससे OH डायरेक्ट अटैच्ड है उससे OH हटाना है और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाना है। तो इन दोनों की वैलेंसी फ्री हो गई। अब इसके पास आपने क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड,
क्या बन गया, प्रोपेनॉल से प्रोपीन, क्या बन गया, प्रोपीन। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि कन्वर्जन की तरह पूछ सकता है कि प्रोपेनॉल से प्रोपीन बना के बताओ, ठीक है। तो रिएक्शन बताना है और कौन सी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आप ट्राई करना ब्यूटेनॉल से ब्यूटीन बनाने का, ठीक है, ट्राई करना। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, जिससे हम ईस्टर बनाते हैं। देखो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस पे काफी बार पूछा जा चुका है कि एक आपका अल्कोहल है और एक एसिड है, दोनों कंबाइन करके एक एक्स सब्सटेंस बनाते हैं। और वो एक्स सब्सटेंस कैसा, कौन सा है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे एक फ्रूटी स्मेल होती है, जो फ्रूट जूसेस में यूज करते हैं या फिर वो परफ्यूम्स में यूज होता है, ठीक है। तो एक्स क्या है, दैट इज द ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। एसिड कौन सा, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंस विद द अल्कोहल in which medium, in acidic medium, to give a compound that is called the ester। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ईस्ट्रीफिकेशन। क्या बोलते हैं, ईस्ट्रीफिकेशन। तो इसमें देखिए हमारे पास है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंबाइन कर रहा है अल्कोहल के साथ। देखो यहाँ पे R1 है, ये R2 है। R1 क्या है, R1 यहाँ पर R1 इज अ मीथाइल ग्रुप, हो सकता है ये कोई मीथाइल ग्रुप हो, और यहाँ R2 एनदर मीथाइल ग्रुप या इथाइल, कुछ भी हो सकता है, एनदर एल्काइल ग्रुप आप कर दो, एल्काइल ग्रुप। अब इसकी एक रिएक्शन हम दे देते हैं, एक रिएक्शन का एग्जांपल हम लिख के दे देते हैं आपसे। जैसे सपोज ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, और हमारे पास है अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H+ मीडियम में। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ से अपने आप को क्या करना है, हमें ईस्टर बनाना है। क्या बनाना है, ईस्टर। तो वाटर एलिमिनेट होगा, आप वाटर को एलिमिनेट करा दो, ये वाटर एलिमिनेट, और हमारे पास क्या बन गया, ईस्टर, CH3C+O ये हमारा ईस्टर बन गया। और क्या निकल गया, वाटर। मीडियम कौन सा लिया था हमने, एसिडिक मीडियम लिया था। आई होप इट इज क्लियर। ईस्ट्रीफिकेशन, एथेनॉल का डिहाइड्रेशन, ये कार्बोनेट्स कंपाउंड से दो मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। देखो मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है, सबको पता है। बहुत साल पुराना अगर आप देखें तो कई बार पूछा जा चुका है, बट अब जो ट्रेंड है, जो अब आपके 2020 के बाद से इस पे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कोई भी डाइल्यूट एसिड है वो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। इसमें एसिड बेसिस सॉल्ट में एक बेकिंग सोडा है, उसकी भी रिएक्शन इसी पे बेस्ड है। प्लस इससे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है कि एक्स कंपाउंड रिलीज होगा, उस एक्स कंपाउंड को हमने लाइम वाटर में डाला, लाइम वाटर मिल्की हो गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है एक Na2CO3 रिएक्शन है, एक सेकेंड, हाँ Na2CO3 है, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट डाइल्यूट एसिड HCl से रिएक्ट करेगा, क्या मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या करोगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कराओगे तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगी। दिस इज द टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो रिएक्शन है, अगर एसिड डाइल्यूट एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो ये क्या देता है रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एक गैस देता है CO2, ठीक है, CO2
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके एक रिएक्शन हम बेकिंग सोडा के साथ कराते हैं, NaHCO3, ठीक है, प्लस कोई भी एक एसिड होगा, एसिड है जो H+ देता है, तो ये आपका बन जाता है, ये आपका है बेकिंग पाउडर, ये बन जाएगा बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, जिसको हम, जो ईडेबल होता है, ईडेबल होता है, जिसको हम किस में डालते हैं, जिसको हम किस में डाल सकते हैं, हम बेकरी प्रोडक्ट्स में डालते हैं, ठीक है, और फ्लफ़ी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए डालते हैं। कैसे? जैसे बेकिंग पाउडर है, ये क्या है, बाइकार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट, इसके साथ हमने कौन सी एसिड मिलाई है, ईडेबल एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड, विनेगर वाली एसिड जो एसिटिक एसिड है वो डाल देंगे, तो क्या होगा, मेटल जो है आपका एसिड की रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, उस जो आपने बैटर लिया है, किसका, केक का, केक के बैटर में अगर आपने डाल दिया तो वो क्या करेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी और वो उसको फ्लफी और सॉफ्ट बनाएगा। फिर आप उसको बेक करने के लिए ओवन में डालोगे, जैसे ही वो आप ओवन में डालोगे वो और क्या हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगी, गैस एक्सपैंड कर जाएगी, तो वो आपकी ब्रेड, जो आपका केक का ब्रेड है उसको और फ्लफी और सॉफ्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये यूज़ है। तो इस तरीके से वो एक्टिविटी बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी इस रिएक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी रिएक्शन की है, हमने कर ली है कौन कौन सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कार्बोनेट्स कंपाउंड से हमने की है एथेनॉल का डिहाइड्रेशन एंड ईस्ट्रिफिकेशन, और एसिड बेसिस सॉल्ट से हमने एक रिएक्शन की है जिससे एसिड कंबाइंड्स विद द कार्बोनेट्स और द मेटल कार्बोनेट्स। तो ये सारी रिएक्शन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। वैसे तो आपकी सारी रिएक्शन आपको करना है, लेकिन ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इसको आप गलती से भी मत स्किप करना और इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि ये रिएक्शन तो आनी तय है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, 100% ये 5 रिएक्शन आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये 5 रिएक्शंस को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करो, याद कर लो, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सको। चलो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।